हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीप्ति सिंह। आज हम लोग नाइन्थ का सेट ए इसके 2 पैसेज कंप्लीट करेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मीन्स आप ये पैसेज एक बार रीड कर लें, उसको फिर मैं समझाती हूँ, है ना। पचमणी इज़ द ओनली हिल स्टेशन एंड इज़ द हाइएस्ट पॉइंट इन मध्य प्रदेश। पंचमणी इज़ ऑल्सो ऑफन नोन एज सतपुड़ा की रानी और द क्वीन ऑफ द सतपुड़ा range. Situated at an altitude of 1067 meters, the picturesque town is a part of UNESCO Biosphere Reserve. Home to leopards and bison, 5 sandstone-cut caves on the hilltop are believed to be the spot of where Pandavas stayed in Panchmani during their exile, making it a popular spot among religious tourists. Being at elevated height and surrounded by bewitching forest of the Satpuras with the streams and waterfalls, Pachmani is the perfect weekend getaway from the nearby cities to Madhya Pradesh and Maharashtra. Since the town was discovered and developed in modern times by Captain James Forsyth of the British Army, it houses charming churches built in colonial style architecture. तो इसको समझते हैं। पंचमणी आपको पता है हमारे मध्य प्रदेश में है। इज द ओनली हिल स्टेशन, इज द ओनली हिल स्टेशन मतलब हमारे मध्य प्रदेश में सबसे मतलब एक ही हिल स्टेशन है। एंड इज द हाईएस्ट पॉइंट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पॉइंट भी पंचमणी ही है। पंचमणी इज ऑल्सो ऑफन नोन एज सतपुड़ा की रानी, मतलब इसको नॉर्मली क्या जानते हैं हम लोग, सतपुड़ा की रानी और द क्वीन ऑफ सतपुड़ा, या फिर हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वीन ऑफ सतपुड़ा रेंज। अब ये सतपुड़ा रेंज क्या है? सतपुड़ा रेंज एक पर्वतमाला है। पर्वतमाला से मतलब है जो बहुत सारे पर्वतों एक साथ में हैं, उनको रेंज बोलते हैं, या मतलब ये सतपुड़ा की रेंज है, पर्वतमाला। ओके। सिचुएटेड एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 1067 मीटर्स। क्या बता रहे हैं, ये कहाँ स्थित है? ऑल्टीट्यूड मतलब समुद्र की जो तल होता है उसकी ऊंचाई, ये लिखिए। द हाइट ऑफ द समथिंग अबव सी लेवल, सी लेवल से ऊपर जो हाइट होगी वो है कितनी, 1067 मीटर्स। द पिक्चरस्क टाउन, जो मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव टाउन है, कौन, पचमणी, इज़ अ पार्ट ऑफ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। होम टू लेपर्ड्स। अब यूनेस्को क्या है, एक एजेंसी है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज मिक्स हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए संरक्षित जैव मंडल का काम करती हैं। इसमें आपके लिए थोड़ा जीके का भी हो जाएगा, देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, ये आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म है। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेशल मतलब कुछ चीज़ों के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। ये एक एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशन मतलब एक साथ क्या बोलेंगे, मिलकर काम करते हैं। विद द एम ऑफ प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस, इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी देते हैं थ्रू इन एजुकेशनल, आर्ट्स, साइंस एंड कल्चर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको यूनेस्को समझ में आ गया होगा कि इसका पार्ट है। होम है लेपर्ड्स और बाइजन के लिए। 5 सैंडस्टोन के जो बलुआ टाइप का जो पत्थर से सैंड बनाई जाती है, वापस से उसको फिर बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है सैंडस्टोन। कट केव्स, यानी कि जो केव्स है बनाई गई हैं वो सैंडस्टोन से बनाई गई हैं। द हिलटॉप पर ये ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है, बिलीव किया जाता है टू बी द स्पॉट वेयर पांडवास, आपने पांडव कौरव सुने होंगे, तो पांडवास स्टेड रुके थे पंचमणी में, ड्यूरिंग मतलब दौरान, अपने एग्जाइल अपने वनवास के दौरान यहाँ पर रुके थे, ऐसा माना जाता है। मेकिंग इट अ पॉपुलर स्पॉट अमंग रिलीजियस टूरिस्ट, और ये क्या बनाता है, यही बात लोगों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर बनाता है। जो रिलीजियस धार्मिक टूरिस्ट हैं उनके बीच में ये और ज़्यादा पॉपुलर स्पॉट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पांडवों ने अपने वनवास के एग्जाइल के दौरान, एग्जाइल की ड्यूरेशन में यहाँ पे स्टे किया था। बीइंग एट एन एलिवेटेड हाइट, मतलब सबसे ज़्यादा हाइट है इसकी मध्य प्रदेश में। एंड सराउंडेड, घिरा हुआ है। वाई विचिंग, विचिंग का मतलब क्या है, चार्मिंग या पावरफुली अट्रैक्टिव। आपका जो
मतलब ये पचमणी है, ये बहुत ज़्यादा सराउंडेड है बहुत अच्छे फॉरेस्ट से। ऑफ द सतपुड़ाज विद द स्ट्रीम एंड वाटरफॉल्स, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं। स्ट्रीम का मतलब क्या है? स्मॉल रिवर्स, वाटरफॉल्स झरने। पचमणी इज़ द परफेक्ट वीकेंड गेट अवे। जैसे मान के चलिए छुट्टियां हैं तो आप लोग जब परेशान हो जाते हैं तो वीकेंड में हम लोग को घूमने का मन करता है, तो ये बहुत अच्छी जगह है। कहाँ के लिए? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए। सिंस द टाउन वॉज डिस्कवर, जब से ये टाउन डिस्कवर्ड हुआ है, डेवलप किया गया है। इन द मॉडर्न टाइम, मॉडर्न टाइम में जब इसको डिस्कवरी की है तो किसने की है? कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ, कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। और ये कहाँ के हैं? कैप्टन ब्रिटिश आर्मी के। इट्स हाउसेस चार्मिंग चर्चेस बिल्ट इन कॉलोनियल स्टाइल आर्किटेक्चर। ये भी एक आर्किटेक्चर की बात बताई थी यहाँ पे कि 5 सैंडस्टोन कट केव्स, तो ये क्या है? एक आर्किटेक्चर स्टाइल होती है ये यहाँ पे भी। अब ये दूसरों कॉलोनियल स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पचमणी इज ऑफन रिफर्ड टू एज, नॉर्मली इसे क्या माना जाता है? सतपुड़ा की रानी या फिर क्वीन ऑफ सतपुड़ा। व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ पचमणी? पचमणी का 1067 मीटर से हमने पढ़ा था। वाई इज पचमणी कंसिडर्ड आ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व? प्रेजेंस ऑफ लेपर्ड्स एंड बाइजन, तो ये भी हमने पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु इज बिलीव टू हैव स्टेड इन द 5 सैंडस्टोन कट केव्स इन पचमणी? पचमणी की जो 5 सैंडस्टोन कट केव्स हैं, इन 5 केव्स में मतलब गुफाओं में कौन रुका? क्या माना जाता है? पांडवास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक्चरस्क? पिक्चरस्क का मतलब क्या है? ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग टू लुक एट। और अब हम दूसरा पैसेज पढ़ लेते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। के व्हेन वी आर यंग, जब हम यंग होते हैं, वी लर्न दैट टाइगर्स एंड शार्क्स, क्या बोला है? टाइगर्स एंड शार्क आर डेंजरस एनिमल। इनको हम क्या मानते हैं? खतरनाक एनिमल। वी माइट बी स्केयर्ड ऑफ देम, हम इनसे डरते भी हैं क्योंकि दे आर बिग एंड पावरफुल, ये बड़े होते हैं और पावरफुल होते हैं। एज वी गेट ओल्डर, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, ओल्डर मतलब बूढ़े नहीं, बड़े होते हैं, समझदार होते हैं। हाउ एवर वी लर्न दैट, हम सीखते हैं, समझते हैं। समटाइम्स द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन हो सकते हैं? आर ऑल्सो द स्मॉलेस्ट एनिमल। अब जरूरी नहीं कि जो बड़े हैं, पावरफुल दिखते हैं, वो ही खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। कभी कभी डेंजरस एनिमल कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा डेंजरस स्मॉलेस्ट एनिमल। इनफैक्ट मतलब वास्तव में द एनिमल्स दैट किल्स द मोस्ट पीपल, सबसे ज़्यादा मतलब मारते हैं, एवरी ईयर वन दैट यू हैव प्रोबेबली किल्ड योर सेल्फ मैनी टाइम्स। आपने मतलब शायद कई बार उनको खुद से ही मार दिया होगा। क्या है वो? द मॉस्कीटोज। मॉस्कीटो मतलब मच्छर की बात हो रही है कि मोस्टली जो लोग ख़त्म होते हैं एवरी ईयर, हर एक साल में, प्रत्येक साल में बहुत सारे लोग जो ख़त्म होते हैं, मरते हैं, वो किसकी वजह से? मॉस्कीटो से। और यू हैव प्रोबेबली मतलब शायद आपने उनको अपने आप से कई बार मारा है, तो सच में मारा होगा। वाइल इट मे सीम दैट ऑल मॉस्कीटोज आर बाइटर, जबकि क्या समझा जाता है? सारे जो मॉस्कीटोज हैं, मच्छर होते हैं, ये बाइटर मतलब ये काटते हैं। दिस इज नॉट एक्चुअली द केस, लेकिन ये सच में ऐसा केस नहीं है। मेल मॉस्कीटोज ईट प्लांट नेक्टर, मतलब जो पौधों में नेक्टर होता है, जो उसके अंदर रस होता है, उसको मेल मॉस्कीटोज लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी साइड फीमेल मॉस्कीटोज फीड ऑन द एनिमल ब्लड, और जबकि फीमेल मॉस्कीटोज क्या करते हैं? एनिमल ब्लड को यूज करते हैं। दे नीड दिस ब्लड, और ये ब्लड उन्हें क्यों चाहिए होता है? टू लिव, जिंदा रहने के लिए, एंड प्रोड्यूस एग्स, और एग्स देने के लिए। व्हेन अ फीमेल मॉस्कीटो, जब कभी मतलब फीमेल मॉस्कीटो बाइट्स मतलब काटती है अ ह्यूमन बीइंग, इंसान को, इट ट्रांसमिट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लाइवा इनटू द ब्लड, मतलब जैसे कोई मच्छर ने काटा, जो आपकी फीमेल मॉस्कीटो है उसने अगर काटा, तो ये ट्रांसमिट कर देती है, अंदर छोड़ देती है छोटा सा अमाउंट स्लाइवा का या लार का ब्लड के अंदर। द स्लाइवा मे और मे नॉट, मतलब जो स्लाइवा है, लार है, वो हो भी सकती हो, नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती है? कंटेन अ डेडली डिसीज, उसमें मतलब कोई खतरनाक डिसीज का कंटेन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। द रिजल्ट ऑफ द बाइट कैन बी अ माइनर एज एन ईची बम्प,
आपने देखा होगा चींटी काट लेती है, मच्छर काट लेता है तो थोड़ा सा फूला हुआ भाग हो जाता है, उसमें खुजली होती है। तो द रिजल्ट ऑफ बाइट कैन बी, हो सकता है छोटा सा इची बम्प हो सकता है, खुजली वाला छोटा सा बम्प हो सकता है, और एज सीरियस एज डेथ, और उससे डेथ भी हो सकती है। बिकॉज अ मॉस्किटो कैन बाइट मैनी पीपल इन द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ, क्योंकि जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, वो काटते हैं बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में। तो मतलब ट्रांसमिट होते हैं ना, स्लाइवा उसके हमारी बॉडी में ब्लड में छूट जाता है। इट कैन बी कैरी डिसीजेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेरी इजीली, और ये बहुत आसानी से एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक ये डिसीजेज रोगों को पहुंचाते हैं। टू ऑफ द मोस्ट डेडली डिसीजेज कैरीड बाय मॉस्किटोज आर मलेरिया एंड येलो फीवर। मतलब दो जो खतरनाक बीमारी हैं जो पहुंचती हैं, ट्रांसमिट होती हैं पर्सन टू पर्सन बाय मॉस्किटोज, क्या है? मलेरिया और येलो फीवर। मोर देन 700 मिलियन पीपल, 700 मिलियन पीपल की बात हो रही है, बिकम सिक, बीमार हो जाते हैं हर साल, फ्रॉम दिस डिसीज एवरी ईयर। मोर देन 700 मिलियन पीपल बिकम सिक, बीमार होते हैं। एटलीस्ट 2 मिलियन ऑफ दिस पीपल विल डाई फ्रॉम दिस डिसीज, और लगभग 2 मिलियन पीपल मर भी जाते हैं इस डिसीज से। मैनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन, बहुत सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक वर्क कर रहे हैं ऑन सेफर एंड बेटर वेज टू किल मॉस्किटोज, कि मॉस्किटोज को मारा जाए सेफर और बेटर तरीके से। बट सो फार देयर इज नो श्योर वे टू प्रोटेक्ट एवरीवन इन द वर्ल्ड फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स। लेकिन ये मतलब नहीं पॉसिबल हो पाता कि हर एक इंसान को दुनिया में बचाया जाए इन डेडली बाइट्स से। क्वेश्चन देख लेते हैं। पीपल माइट बी स्केयर्ड ऑफ टाइगर्स एंड शार्क व्हेन दे आर यंग। जब हम छोटे होते हैं तो क्या समझते हैं? बिकॉज दे आर बिग एंड पावरफुल, सो दे आर वेरी डेंजरस। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर मेल मॉस्किटोज। मेल मॉस्किटोज क्या खाते हैं? प्लांट नेक्टर का यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। वाई कैन मॉस्किटोज ईजिली ट्रांसमिट डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्योंकि ये क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। बिकॉज दे बाइट मैनी पीपल इन देयर लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे लोगों को ये काटते हैं। विच टू डेडली डिसीज आर मैंशनड एज बीइंग कैरिड बाय मॉस्किटोज। तो मलेरिया एंड येलो फीवर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मीनिंग ट्रांसमिट्स। ट्रांसमिट का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो पासिस ऑन। ठीक, तो आज के लिए यही काफ़ी है, फिर पढ़ते हैं हम आगे। थैंक यू।